सन्यासी। हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नई एनिमे जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन। अभी हाल ही में इसका सीजन 3 रिलीज हुआ है, इसीलिए हम लोग आज सीजन 3 के बारे में ही बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एपिसोड 1 के बारे में बात करें, आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक हॉट एयर बलून में सैंको और उसके साथ कुछ दोस्त एक गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके साथ ननामी भी है, जो की एक नया कैरेक्टर है जिसे हमने देखा था पिछले सीजन के एंड वाले एपिसोड में, और साथ में क्रोनो भी है। इशिगामी विलेज को देखकर सैंको की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वहीं ननामी इस गांव को देखकर कहता है हम सब इस गांव पर कब्जा करने वाले हैं, हम सब इस पूरे गांव को एक्वायर कर लेंगे। पर क्रोनो कहता है कि ये पूरा गांव यहाँ के लोगों का ही है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सैंको को गाँव के सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वहाँ के बच्चे भी सैंको को काफी पसंद करते हैं। फिर वहाँ पर कोहाकू और योक्यो आ जाते हैं, जो की ननामी को पूरे गाँव की सैर कराने ले जाते हैं। वो लोग उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे केमिकल्स होते हैं। उसे देखकर ननामी एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि इस केमिकल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और सैंको इस पूरी दुनिया को बचा भी सकता है। और सैंको का पहला गोल है उसके दोस्त सुकासा की मदद करना। उसी समय वहाँ पर क्रोनो आ जाता है और क्रोनो उन लोगों को ले जाता है समंदर के किनारे पर, जहाँ पर एक बोट तैयार हो रही थी और उस बोट को काफी लोग मिलकर तैयार कर रहे थे। और वो बोट तैयार होते ही वो लोग वापस से इस पूरी दुनिया का नक्शा बना सकते हैं। उस बोट को बनाने में गांव वाले और ताइजू और यूजीरिया भी मदद कर रहे थे। फिर सैंको चला जाता है अपने हॉट एयर बलून पर कुछ काम करने। फिर हमें पता चलता है कि ननामी पहले एक शिप वर्कर हुआ करता था, उस शिप के बारे में काफी कुछ जानता है। रात को जब वहाँ पर दावत होती है तब ननामी और क्रोनो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये सारी तैयारी देखकर वो दोनों गाँव के लोगों की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। पर ननामी जैसे ही देखता है कि खाने में ओनली फिश ही है, वो देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसका पूरा मूड बिगड़ जाता है। पर क्रोनो अभी भी खुशी है। फिर वहाँ के गांव वाले बताते हैं कि इस पूरे गांव में कोई और खाने का सोर्स है ही नहीं, इसीलिए वो लोग खाली फिश ही खा रहे हैं। वहीं नानामी कहता है कि अब वो इस पूरे दुनिया पे एक्वायर करेगा, जिसके बाद वो अच्छा खाना खा पाएगा। और सुसाका भी कहता है हाँ। फिर सैंको, कोहाकू और ननामी एक साथ बलून में बैठकर सफर पर निकलते हैं। उन लोगों का मकसद होता है अच्छा खाना ढूंढना, और इसके साथ साथ वो लोग गेहूं की भी खोज करना चाहते थे, जिसके बाद वो लोग शिकार भी करते हैं। और ननामी उस समय मीट खाता है और फिर ननामी को मिलता है मीट खाने के लिए। वो मीट के टुकड़े देखकर गाँव वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी सालों बाद उन लोगों ने फिश के अलावा कुछ और खाया है। और वहीं दूसरी तरफ योक्यो और क्रोमो एक साथ गए होते हैं मैप बनाने, और वो लोग काफी ज्यादा स्किल्स के साथ अंत में मैप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। गांव वालों की खुशी देखकर ननामी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद ननामी कोहाकू और सैंको के साथ वापस से बलून में बैठ जाता है, निकल पड़ता है गेहूं की खोज में। वो सभी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि उस गांव को अगर आगे बढ़ाना है, अगर उस गांव को डेवलप करना है, तो उन्हें सबसे पहले एक फूड सोर्स की जरूरत है। इसके लिए एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर सैंको कहता है जैसे ही उन्हें गेहूं मिलेगा उसके बाद वो एक फूड मार्केट भी बना सकते हैं। कोहाकू उन दोनों को देखकर सोचती ये दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं। और इसी सफर के बीच में उन लोगों को गेहूं की एक बहुत बड़ी खेत मिल ही जाती है। उसे देखकर वो सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी उस पूरे गेहूं को काटने में लग जाते हैं। ननामी उसे देखकर कहता है कि वो फ्रेंच ब्रेड बनाएगा इससे। और फिर सैंको कहता है उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए उन्हें पहले गेहूं उगाना पड़ेगा। और फिर वो लोग प्लान करते हैं कि गेहूं पहाड़ों पे तो उग नहीं सकता, इसीलिए उन्हें कैंटो प्लेन्स में उगाना पड़ेगा सारा गेहूं। फिर वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें सारे लोग स्टैचूज को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि सब पत्थर के बन चुके हैं। वहीं पर एक आदमी अपने पापा की स्टैचू देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जानता है कि वो अपने पापा को बचा सकता है। वो सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि उनके पास पहले से ही खाने की शॉर्टेज है और अगर ये लोग जिंदा हो गए वापस से तब तो खाने की काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उसी समय वहां पर कोहाकू आ जाती है और वो दिखाती है वीट,
जिसे देख वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ताइजू गड्ढे बनाना स्टार्ट कर देता है गेहूं की खेती के लिए और वो काफी ज्यादा मेहनती भी है। वहीं दूसरी तरफ मैग्मा और यूई काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए वो लोग आराम कर रहे थे। निक्की उन्हें देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को डांटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूजीरिया को एक हैट मिलती है जिसे वो पहन लेती है, पर वहां पर एक आदमी उसके सर से वो हैट निकाल कर कहता है जो भी सबसे ज्यादा गेहूं उगाएगा वो बनेगा एग्रीकल्चर का किंग। जैसे कि सेंको साइंस का किंग है, उसी तरह अब वो लोग एग्रीकल्चर का एक किंग बनाने वाले हैं। ये सुनते ही मैग्मा और यूई काफी स्पीड में अपना काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताइजू काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ताइजू के कोई पेरेंट्स नहीं है और वो ये सभी मेहनत गांव वालों के लिए कर रहा है। जब उसने उस आदमी को देखा जिसे अपने पापा की स्टैचू मिली थी, उसने तभी ठान लिया कि वो सभी गांव वालों की मदद करेगा और उन सभी को बचाएगा। कुछ ही दिनों में ताइजू की जमीन पर काफी ज्यादा फसलें उग जाती, पर मैग्मा और यूई की फसल आती ही नहीं है। जिसके बाद सेंको वहाँ का सॉइल टेस्ट करता है और फिर वो एक फॉर्मूला बनाता है जिससे कि मैग्मा और यूई की जमीन पर भी काफी ज्यादा फसलें उग जाती हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ का एग्रीकल्चर काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर सेंको कहता है ये हम लोग एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग पहली बार ब्रेड बनाते हैं, पर उसमें वो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। वो लोग सारा ब्रेड जला देते हैं और फिर भी गांव वाले लोगों को वो ब्रेड काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये चीज उन लोगों ने पहली बार खाई थी। पर ननामी और सेंको वो चीज खाकर बेहोश ही हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने ये सब काफी ज्यादा खाया हुआ है। जिसके बाद सेंको कहता है कि उनका अब नया मिशन है बेकर को ढूंढना, क्योंकि बेकर के बिना वो लोग कुछ अच्छा खा ही नहीं सकते। और इसी के साथ ये सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर पहला एपिसोड तो काफी अच्छा था और नेक्स्ट वीक आने वाला है इसका सेकंड एपिसोड, इसीलिए उसे मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद